हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुपद का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बताएंगे। इससे पहले हम बहुपद का इंट्रोडक्शन बताए थे जो बहुपद का पार्ट 1 था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाकर अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि उसमें बहुपद के बारे में आपको बताए थे कि कब बहुपद होता है और कब नहीं होता है। उसको आप देख लीजिएगा, तब इसमें आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, आज हम बहुपद का शून्य ज्ञात करने में बताएंगे कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बहुपद के बराबर में आप जीरो ले लीजिएगा। बहुपद के बराबर में जीरो ले लीजिएगा। शून्य का मतलब जीरो होता है, बहुपद का मान जीरो लाना है, इसलिए बहुपद बराबर क्या ले लेंगे? जीरो। और उसके बाद उसमें जो चर रहेगा एक्स वाई जेड जो भी रहे उसका मान निकालेंगे। वो जो चर का मान आएगा वही शून्य कहलाता है। याद रखिएगा, वो जो चर का मान आएगा, जैसे एक्स रहेगा तो एक्स का मान, वाई रहेगा तो वाई का मान, जेड रहेगा तो जेड का मान, जो आएगा वही आपका शून्य कहलाएगा। अब जैसे में यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या बोले थे? बहुपद का जिस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहेगा उस बहुपद के बराबर में पहले जीरो कीजिएगा। यानी इसका शून्यक निकालना है तो इतना बराबर आप जीरो कीजिएगा। इतना बराबर क्या करिएगा? जीरो। अब बराबर आ गया तो इधर से कोई भी अंक उधर जाएगा या उधर से कोई भी अंक इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर का उल्टा रूट होता है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा। अब याद रखिएगा, रूट जैसे ही आएगा ना तो इसके आगे प्लस भी लगेगा और माइनस भी लगेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वर्गमूल जो होता है वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, इसलिए रूट के आगे प्लस भी लगेगा और माइनस भी लगेगा। एक्स बराबर यहाँ प्लस और माइनस दोनों है तो ले लेंगे, और इसका वर्गमूल पूरा निकलता है तो निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तो रूट में ही छोड़ देंगे। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? एगो +7 आ गया और एगो -7 आ गया। ये जो x का वैल्यू आया ना, इसी को हम लोग शून्यक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शून्यक। यही आपका शून्यक है। जो x का वैल्यू आएगा वही शून्यक हो गया। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन बताते हैं। अब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए देता वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 121 ले लेता, इसका शून्यक निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जिस बहुपद का शून्यक निकालना उतना बराबर जीरो ले लेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 121 बराबर क्या कर लेंगे? जीरो। जिस बहुपद का शून्यक निकालना उतना बराबर क्या कर लेंगे? जीरो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 121, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा √121। और जैसे ही रूट आएगा ना तो याद रखिएगा प्लस और माइनस दोनों लगेगा। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस, वर्गमूल निकलेगा तो निकाल दीजिए तो निकलेगा। तो वाई बराबर हो गया एगो प्लस में एगो माइनस में, ये आपका शून्यक कहलाएगा। आंसर हो गया। और देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ऐसे देता 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 32 ले लेता, ठीक है? 2x स्क्वायर माइनस 32 ले लेता तो क्या करते? कुछ नहीं, जिस बहुपद का हम पहले ही बोले, जिस बहुपद का शून्यक निकालना हो उतना बराबर पहले जीरो कीजिएगा। बहुपद बराबर जीरो कर लीजिएगा तो इसका शून्यक निकालना है तो इतना बराबर आप कर लीजिए जीरो। इतना बराबर क्या कर लीजिए? जीरो। तो 2x स्क्वायर आई माइनस में तो पटी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए गुना में है ना, यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 32, अब भागा का मतलब कि बटा में 2 आएगा। ये 2 गुना में है तो इधर के कौन में हो जाएगा? भाग में। कटेगा तो काट दीजिए, 16 बार में कट गया। x स्क्वायर बराबर 16 बच गया। तो x बराबर ये स्क्वायर तो इधर का रूट हो जाएगा, और जैसे ही रूट आएगा ना तो यहाँ प्लस भी लगेगा और माइनस भी लगेगा। तो x बराबर एगो यहाँ प्लस माइनस, और 16 का वर्गमूल 4 होता है तो वर्गमूल होता है तो निकाल लेंगे। तो ये हो गया x बराबर एगो प्लस में 4 एगो माइनस में 4। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये टाइप 1 बताया आपको, ये टाइप 1। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन बताए हैं समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिएगा, इसी टाइप में एक दो क्वेश्चन और बताते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे देता टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 दे देता, इसका शून्यक निकालने लिखा था।
तो इसी टाइप का आपको BTBC में भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। टी स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक निकालने के लिए कहेगा, तो हम बोले किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो पहले 0 के बराबर कर लीजिए। तो टी स्क्वायर बराबर माइनस 5 बराबर पहले 0 कर लीजिए। तो टी स्क्वायर बराबर हो गया, ये 5 है ये, तो ये माइनस में 3 पट्टी आके प्लस 5 हो जाएगा। तो टी बराबर स्क्वायर सीधा के रूट हो जाएगा, और रूट जैसे आएगा तो प्लस और माइनस लगेगा। अब देखिए इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका वर्गमूल नहीं होता है तो ये प्लस में रूट में ही रहेगा, और एक बार माइनस में रूट में लिख दीजिए, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता। हो गया आपका शून्यक। ऐसे ही देखिए यहाँ पर दे दिया, एक NCERT का क्वेश्चन देख लीजिए। NCERT का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले बहुपद के बराबर में 0 ले लीजिए। जिसका भी शून्यक निकालना है, बार बार बता रहे हैं, जिसका भी शून्यक निकालना है उतना बराबर पहले 0 ले लीजिए। उसके बाद इधर से उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो -3 है तो इधर +3 हो जाएगा। तो x बराबर स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर का उल्टा रूट होता है, रूट के अंदर ये मान हो गया। और जैसे ही रूट आएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही रूट आएगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस लगेगा। अब इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो प्लस माइनस ये रूट में ही रहेगा, ये रूट में ही रहेगा। तो एक बार इसको √3 लिखेंगे और एक बार -√3 लिखेंगे, हो गया। और देखिए एक और NCERT का बताते हैं, टी स्क्वायर -15 है, ये भी NCERT का, टी स्क्वायर -15। तो इतना बराबर पहले 0 ले लीजिए, इतना बराबर पहले 0 ले लीजिए। टी स्क्वायर -15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, +15, ऊपर टी जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो टी बराबर प्लस माइनस √15। यानी कि टी बराबर एगो प्लस में √15 लिख दीजिएगा, एगो माइनस में √15 लिख दीजिएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये आपको फर्स्ट टाइप का बताए, सेकंड टाइप का आप क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे। बहुपद बराबर 0 लेके चलेंगे तभी शून्यक निकलेगा। बहुपद जो दिया है जिसका शून्यक निकाला उतना बराबर 0 लेके चलिएगा, तभी आपका शून्यक निकलेगा। जो x का मान आएगा, चाहे t का मान आएगा, चाहे y का मान आएगा, जो भी चर रहेगा उसका मान आएगा, वही शून्यक कहलाता है। अब इसका थोड़ा बड़ा रूप देखेंगे दूसरा टाइप में। अब देखिएगा शून्यक निकालने में ही टाइप 2 बता रहे, यानी कि अभी जो बता रहे थे उससे थोड़ा बड़ा रूप बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, NCERT का ही है, 2x² -8x + 6, इसका आपको निकालना है। ठीक है, इसका आपको निकालना है, इसका निकालना है शून्यक, 2x² -8x + 6। तो किसी भी बहुपद का, हम शुरू में ही बता दिए, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो पहले उसके बराबर 0 कीजिए। मतलब इसका शून्यक निकालना है तो इतना बराबर पहले आप 0 कर दीजिए, इतना बराबर पहले आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा समझिएगा, इसमें 3 गो पद है तो थोड़ा समझिएगा। इसका गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, जैसे 9th क्लास में गुणनखंड पढ़े हैं ठीक उसी तरह यहाँ भी गुणनखंड करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, बस एगो बराबर 0 आ गया है। तो गुणनखंड में 9th क्लास में क्या पढ़े थे कि ये फर्स्ट वाले का अंक और ये लास्ट वाले का अंक, ये दोनों में गुना करेंगे। सुनिएगा, फर्स्ट वाले का अंक और लास्ट वाले का अंक में क्या करेंगे, फर्स्ट वाला का अंक 2 है और लास्ट वाले का अंक कितना है, 6 है। ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 12। फर्स्ट वाले का अंक और लास्ट वाले का अंक का क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करके जो आया, सुनिएगा, गुना करके जो आया उसका 2 गो फैक्टर कीजिएगा, मात्र 2 गो। कितना बड़ा आएगा तो 2 गो टुकड़ा करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो ऐसा 2 गो करना है कि हमको दोनों को जोड़े तो या घटाए तो ये बिचला आना चाहिए। इस गुणनफल का 2 गो टुकड़ा करेंगे। गुणनफल कहाँ से है, पहला का अंक और लास्ट वाले का अंक का गुना किए हैं। पहला का अंक 2 है, लास्ट वाले का 6 है, गुना करके 12 आ गया। जो गुना करके आएगा उसका 2 गो टुकड़ा करिएगा। ऐसा 2 गो खंड कीजिएगा कि दोनों को जोड़े या घटाए तो बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना लाना है, -8 लाना है। कितना लाना है तो देखते हैं। तो हम 6 और 2 नहीं कर सकते क्या, 6 2 12 होता है, और 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये माइनस में जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। बस हो गया मेरा काम, मिल गया, इतना यही चाहिए था। तो 2x² माइनस, यहाँ पर 2x कर देते हैं, यहाँ पर -6x कर देते हैं और +6, इसका खंड हो गया। पहला जस के तस रखेंगे और लास्ट वाले को भी जस के तस, ये बीच वाले को तोड़ देते हैं, हो गया गुणनखंड। और तोड़ने का ये तरीका आपको बताए थे,
ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो अगला एक और क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बराबर जीरो है तो बराबर जीरो लेके चलना है। ये आगे से दूगो है और ये पीछे से दूगो है, तो आगे से दूगो में जो कॉमन मिलेगा वो निकाल लेंगे और पीछे से दूगो जो है उसमें जो कॉमन मिलेगा वो निकाल लेंगे। तो आगे से दूगो है तो दोनों में कॉमन क्या मिला, कॉमन का मतलब जो दोनों में रहेगा, तो दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, दोनों में x भी दिखाई दे रहा है, जो जितना मिलेगा दोनों में वो सब कॉमन हो जाएगा। जितना दोनों में मिलेगा, आगे से दोनों में जो कॉमन मिलेगा, जितना मिलेगा सब कॉमन ले लीजिएगा। 2x कॉमन लेते हैं, x बचेगा और ये पूरा का पूरा बाहर गया, तो जब सब का सब बाहर जाएगा तो 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो जो चिन्ह रहेगा वही लीजिएगा, माइनस है तो माइनस लीजिएगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लीजिएगा। अब ये पीछे वाले दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में 6 मिल रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो केवल 6 ले लीजिए, क्योंकि x दोनों में नहीं है, दोनों में 6 है, दोनों में जो मिलेगा वही लेना है, तो 6 ले लिए, तो यहाँ x, और जब माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि माइनस जो आता है चिन्ह बदलता है, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, आई प्लस में तो प्लस था माइनस माइनस, 6 बाहर गया था, 6 बाहर गया है, तो यहाँ 1 बचेगा, सब का सब बाहर गया तो 1 बचेगा। अब आगे सुनिए, कॉमन लेने के बाद इसके अंदर वाला और कॉमन लेने के बाद इसके अंदर वाला मिलना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। देखिए एक जैसा है, अगर एक जैसा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो जब ये दोनों एक जैसा है तो इसके बदले में एगो लिख लीजिए और इसके बदले में एक बाहर वाला और एक बाहर वाला एक साथ लिख दीजिए, बराबर 0 तो 0। ये दोनों कोष्ठ को यहाँ गुना किए, दोनों कोष्ठ को गुना करने पर क्या मिला, बराबर 0 मिला है। तो एक बार इसके साथ 0 लेके चलिएगा ये वाला, और एक बार इसके साथ 0 लेके चलिएगा, तो क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1, तो x का जो माना था वही शून्य कहलाता है, तथा 2x माइनस 6 बराबर 0 तो 2x बराबर हो गया 6, यहाँ से 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया 3। तो x का मान क्या आया, x का मान एगो आ गया 1 और एगो आ गया 3, यही आपका आंसर हो गया। देखिएगा इसी टाइप का एक अगला समझाते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला देखिएगा इसी टाइप का अगला देखिएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस यहाँ पर 2 ले लिए, इसका शून्यक निकालना है। इसका क्या करना है, तो जिसका भी शून्यक निकालना उतना बराबर 0 ले लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। खंड करने का तरीका बताए थे, ये फर्स्ट वाले का अंक और ये लास्ट वाले का अंक लेकर गुना करिएगा, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा। जो गुना करके आएगा उसका टुकड़ा करना है, ऐसा दूगो को करना है, ऐसा 2 को टुकड़ा कीजिए कि दोनों को जोड़े या घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए। तो 3 और 2 3 दूनी 6 होता है, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आना है, तो 5 आ जाएगा ना हो गया। पहला आपको जस के तस लिखिए, दूसरा की जगह पर यही लिखना है 3x और प्लस 2x, और ये लास्ट वाला जस के तस हो गया, इसका काम खत्म। पहला और दूसरा का गुना करके जो आएगा उसका 2 टुकड़ा ऐसा करना है कि दोनों टुकड़ा को जोड़े या घटाएं तो बीच वाला से जोड़ने पर आ जाए चाहे घटाने पर, तो जोड़ के आया है, घटाने पर भी हम बता देंगे। अब ये दोनों में कॉमन लेना, फिर ये दोनों में कॉमन लेना, तो ये दोनों में 3x मिल रहा है, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x और प्लस 1, क्योंकि 3x बाहर गया तो पूरा का पूरा बाहर जाएगा तो 1 बचेगा। आगे यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस ले लीजिए, ये दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लीजिए, x और ये यहाँ पर प्लस 1 हो गया बराबर 0 कर देंगे। अब कॉमन लेने के बाद क्या बोले थे कि इसके अंदर वाला और इसके अंदर वाला एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक जैसा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो एक जैसा है तो दोनों के बदले में एगो लिख लीजिए, x प्लस 1 और इसके बाहर में है 3x और इसके बाहर में है प्लस 2, ये दोनों एक साथ। अब ये दोनों कोष्ठ के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना करने पर क्या मिला, 0 मिला। तो एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे। तो यदि x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर -1 आ जाएगा, तथा 3x, अब इसके बराबर 0 लेंगे दूसर का कोष्ठ के बराबर, तो 3x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं। तो ये 3x प्लस में है तो ऊपर टी जाकर माइनस में हो जाएगा, गुना में है तो ऊपर टी जाकर भागा में हो जाएगा। तो x का 2 मान आएगो ई,
यही आपका शून्य कहलाएगा। x बराबर -1 और -2/3 यही आपका शून्य कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपको आगे बताएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिएगा टाइप 2 में ही एक आध गो क्वेश्चन और बताते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट करिएगा, हम आपको और भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है x² -2x -8 इतना का शून्यक निकालना है। तो बताए क्या, ये बहुपद है और जिस बहुपद का शून्यक निकालना हो उतना बराबर 0 करेंगे। मतलब इसका शून्यक निकालना तो इतना बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। x² -2x -8 बराबर 0। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ का अंक और यहाँ लास्ट वाला, शुरू का अंक और लास्ट वाले का गुना करते हैं। 1 और 8 का गुना करेंगे तो आगे 8। अब इसका 2 गो टुकड़ा करेंगे, कितना बड़ा आएगा तो 2 गो टुकड़ा करना है, यानी खंड करना है। तो 4 और 2 कर लिए, 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमको यहाँ 2 लाना है, यहाँ 2 लाना है, आ जाएगा 2, लेकिन माइनस में लाना है। याद रखिएगा माइनस बहुत डेंजर चिन्ह है, माइनस से डरिएगा, माइनस खतरनाक है। तो माइनस में लाना क्या करेंगे, अधिक वाले को माइनस में रखेंगे, कम वाले को प्लस में, आ जाएगा -2। -4 में से +2 घटेगा, आ जाएगा -2। तो यही काम करना, मिल गया हमको खंड। अब यहाँ रख देंगे x² पहला जस के तस, और दूसरा के जगह पे यही लिखना है -4x और +2x आ जाएगा। देखिए -4x में से +2x घटाइएगा -2 आएगा। तीसरा भी जस के तस रहेगा, उधर तो कुछ है ही नहीं, या ऐसे ही करना है। ये दोनों को गुना किए, ये दोनों को गुना करके 8 आया, 8 का 2 को खंड किए, 4 और 2 आएगा, 4 दूनी 8 होता है। हमको -2 लाना था, अधिक वाले को माइनस में रखेगा, कम वाले को प्लस में, और घटाने पर आ रहा है तो -4 में से +2 को घटाएंगे तो -2 आ गया। जोड़ कर या घटा कर लाना था, यहाँ घटा कर आ रहा है, इससे पहले जोड़ के आ रहा था, यहाँ पर घटा कर आया। तो घटा कर आए चाहे जोड़ कर आए, यही दोनों से आना चाहिए। ऐसा 2 गो टुकड़ा करेंगे, खंड करेंगे कि उसको जोड़े या घटाए तो बीच वाला आना चाहिए। अगर बीच वाला आ गया तो हो गया गुणनखंड। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आगे वाले दोनों में कॉमन लेंगे और पीछे वाले दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे। ये दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे और ये दोनों में एक साथ। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में x मिल रहा है तो x ले लीजिए, x ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बचेगा क्योंकि 2 गो है, स्क्वायर है तो 2 गो है, -x बाहर गया तो यहाँ 4 बचेगा, प्लस है यहाँ जो चिन्ह रहेगा यहाँ वही लीजिएगा। अब ये दोनों में देखिए क्या है, तो ये दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो क्या ले लेंगे, 2 बाहर गया तो x, अब प्लस रहता तो चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस है तो यहाँ माइनस रखिएगा, 2 से इसको भाग दिया तो 4 बार में कट जाएगा, बराबर 0 हो गया। कॉमन लेने के बाद क्या बताए थे कि इसके अंदर वाला और इसके अंदर वाला मिलना चाहिए। देखिए मिल रहा है, x -4 है, इसमें भी x -4 है, मिल रहा है तो सही है, मिल रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो मिल रहा है तो सही है। अभी जब दोनों मिला ना तो ये दोनों के बदले में एगो लिख लीजिए, दोनों के बदले में एगो लिख लीजिए, इसके बाहर वाले को और इसके बाहर वाले को एक साथ रख लीजिए, बराबर 0 तो 0। अभी बता रहे थे दोनों को गुना करने पर 0 आ रहा है, मतलब एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे और एक बार इसके साथ। तो यदि x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -4 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, उधर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। तथा अब इसको लेके चलते हैं तो x + 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर -2 आ गया। x का जो मान आएगा वही शून्य कहलाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, एगो 4 आ गया, एगो -2 आ गया, ये आपका शून्यक हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देता है, यहाँ पर देता है x² + 7x, x² + 7x अब +10, जिसका भी शून्यक निकालना उतना बराबर पहले 0 कीजिएगा, पहले बराबर में 0 रखिए, पहले बराबर में 0 रखिएगा। ये देखिए बराबर 0 ले लिए। अब उसके बाद ये 3 पद वाला है, 1 2 3 पद वाला, जैसे ये था तो इसके आगे वाले को गुना कर दिए तो 1 और 10, अंतिम वाला फर्स्ट वाला और अंतिम वाले को गुना करते तो आया 10। अब इसका 2 को टुकड़ा करना है, बार बार बता रहे, जितना बड़ा भी गुना करके आएगा ना उसका 2 को टुकड़ा करना है। ऐसा 2 को करना है, ऐसा 2 को करना है कि दोनों टुकड़ा का जोड़ करे या घटाव करे तो ये बीच वाला आना चाहिए। तो 5 दूनी 10 होता है, अब 5 और 2 जोड़ दीजिए तो 7 नहीं आएगा, आ जाएगा। तो मिल गया, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 मिलेगा, आ जाएगा ना। तो बस यही दोनों यहाँ रख देना है, पहला जस के तस रखिएगा और ये बीच वाले की जगह पे ये दोनों को रख दीजिए। 5x, यहाँ 5 ठीक से लिख देते हैं, 5x
और गड़बड़ हो गया, 5x अब प्लस 2x अब प्लस 10, ये अंतिम वाला भी जस के तस रहेगा, इसको हटा देते हैं। अब आगे वाले दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, आगे वाले दोनों में कॉमन लीजिएगा, ये फर्स्ट वाले दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा क्योंकि 2 को था, यहाँ x बाहर गया तो 5 बचेगा, प्लस है आगे, यहाँ आगे प्लस है। अभी दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, ये दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लीजिए, 2 से दोनों कटेगा तो x बचेगा, 2 बाहर गया तो x बचेगा, 2 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में, 5 बार में। प्लस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता, याद रखिए प्लस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, बराबर 0 हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद क्या बताए थे कि इसके अंदर वाला और इसके अंदर वाला मिलना चाहिए, मिलेगा तो सही है नहीं तो गलत है। x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ दोनों मिला तो एगो लिखेंगे, इसके बाहर वाले को और इसके बाहर वाले 2 को एक साथ, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में। उसके बाद क्या बताया कि दोनों को गुना करने पर 0 आया तो दोनों को बारी बारी से 0 के साथ तुलना करेंगे। तो यदि x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं, यहाँ 5 है तो x बराबर -5 आ जाएगा, तथा x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x का जो मान आया ना वही आपका शून्य कहलाया, x का जो मान आया वही आपका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाया। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर बताएंगे, बार बार कर रहे हैं कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। अब टाइप 3 में आपको सूत्र बता रहे हैं जिससे हम अगले वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे। आपको यहाँ बताया है द्विघात बहुपद का जो प्रारूप है, द्विघात बहुपद का जो प्रारूप है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है, याद रखिएगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है, अर्थात x² के आगे वाले को a कहते हैं, x के आगे वाले को b कहते हैं और जिसमें x नहीं लग रहा था उसको c कहते हैं। ऐसे बहुपद में अधिकतम घात 2 होता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगर घात 3 रहेगा तो शून्यक 3 गो आएगा, अगर घात 4 रहेगा तो शून्यक 4 गो आएगा। तो द्विघात बहुपद में घात 2 रहता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 गो होता है। एगो शून्यक का नाम अल्फा देते हैं और दूसरे का नाम बीटा देते हैं, याद रखिएगा, एक शून्य का नाम अल्फा देते हैं और दूसरे का बीटा। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद में जहाँ कहीं भी अल्फा बीटा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, और इसमें आपको 2 को तो जरूर याद रखना है, पहला और दूसरा, क्योंकि ये दोनों आपको मालूम रहेगा ना तो अल्फा बीटा से संबंधित जैसा भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग हल कर लेंगे। इसलिए जहाँ भी अल्फा बीटा से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसका मान और इसका मान आपको निकालना ही पड़ेगा, तब आगे आके इन सभी में से किसी का भी मान पूछेगा तब बता सकते हैं। तो पहला क्या फॉर्मूला है, शून्यकों का योग, जिसको शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ से b ले लेंगे और यहाँ से a ले लेंगे, -b/a ले लेंगे। दूसरा फार्मूला शून्यकों का गुणनफल, जिसको शॉर्ट में अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, इसका c/a, यहाँ से c ले लेंगे और यहाँ से a ले लेंगे। इस पर सारा क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में। द्विघात बहुपद अगर पूछ दिया, शून्यक दिया है लेकिन द्विघात बहुपद नहीं दिया है, इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस फार्मूला से। द्विघात बहुपद पूछ दिया तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ दिया तो -b/c कर देंगे। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से -2 अल्फा इंटू बीटा घटा देंगे। अगर अल्फा माइनस बीटा, इसको शून्यकों का अंतर भी कह सकता है, अल्फा माइनस बीटा यानी शून्यकों का अंतर, ये दोनों को शून्यक पढ़ते हैं, बीच में घटा हुआ है तो माइनस, तो शून्यकों का अंतर या अल्फा माइनस बीटा बराबर पूछा तो पूरा रूट अंडर पूरा रहेगा और उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। इस पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, इस पर नेक्स्ट अगला पार्ट 3 बनाने वाले हैं इस पर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो या समझ में आया हो, जैसा भी हो हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सभी वीडियो का लाभ मिल सके।